मेरे गांधी मैदान में व्यवस्था ऐसा है कि स्टेशन पूरा छेके हुए था। स्टेशन एक समय था ऐसा ठेका हुआ था, बस और टेम्पू ई रिक्शा कि इंसान को जाने के लिए आदमी जगह खोज रहा था कि कैसे निकले। क्राइम उम कर रहा है, टेम्पू वाला को फंसाया जा रहा है। एसपी साहब तो रूल सही नहीं बना, जो भी बताएगा चालक के बताएगा तो रूल सही हो सकता है। भाई तो हमने के जान मार दी, सच पूछते हैं तो। इतना जितना पटना में मच्छर नहीं है उससे ज्यादा हवा हवाई है। गिनला पर मच्छर कम जाएगा, हवा हवाई ज्यादा हो जाएगा। ओला का अवेरा को पूरा दे दिया फुल छूट, मोटरसाइकिल से सिविल में अपना प्राइवेट में जा रहा है, ढो रहा है, इन्ने उन्ने चारों पट्टी। अभी हम बिहार पटना के गांधी मैदान में हैं और पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि टेम्पू चालकों का हड़ताल जंक्शन पर है, गांधी मैदान में है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और हाल जानते हैं कि जो हड़ताल है वो क्यों हो रहा है, प्रशासन ने क्या रूल रेगुलेशन उनके लिए लाया है और क्यों लाया है। तो आइए हमारे साथ टेम्पू चालक लोग हैं जो ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमका मोहम्मद बदरुद्दीन हुआ। सर कब से टेम्पू आप चला रहे हैं? हम तो करीब 40 बरस से टेम्पू चला। 40 साल से सर? जी, टेम्पू भी चलाए, बस भी चलाए, हर एक गाड़ी चलाए। अब फिलहाल टेम्पू ही आप चला रहे हैं? अब टेम्पू चला रहे हैं। अब बस मेरा संभाल नहीं होता है न ट्रक, तो अब टेम्पू ऑटो चला रहे हैं। सर टेम्पू चालकों का हाल कैसा है अब? अब तो हाल बहुत खराब हो गया स्थिति। जो सरकार जो हम लोग को इधर से उधर जो पार्किंग दे दिया है, पार्किंग जो दिया है, तो बहुत सा पैसेंजर से झगड़ा होता है। हम कहेंगे कि हम अपना पार्किंग में जाएंगे, वो बोलेगा सीधे स्टेशन चलो, कालर पकड़ा पकड़ी होता है। तो हमने पैसेंजर से उलझते नहीं हैं, पैसेंजर को समझाते हैं, ज़्यादातर समझाते हैं कि भैया हम लोग को स्टैंड अलग कर दी सर, इसलिए अपना स्टैंड में जाए। अगर जाने से हम लोग को दोनों के एक जगह आ जाए, ई रिक्शा और टेम्पू, तो हम लोग को पैसेंजर से भी एक जगह हो। और यहीं के तहीं समस्या ये ई रिक्शा जो है ना, बिल्कुल ऐसा किए हुए कि एक जगह पर 4 गो लगाए हुए रहता है, और 4 गो लगाने में चलते चलते कोई इधर आया मोटरसाइकिल है, झटके में उलट भी दिया। शायद दिख भी रहा है वहाँ पर। दिख भी रहा, वो बहुत ज्यादा समस्या, हद से ज्यादा ई रिक्शा हो गया। इस पर सरकार को कुछ लगाम देना चाहिए। अच्छा, ये सब जो चलता है उसका लाइसेंस वगैरह या कुछ होता है या फिर सब कुछ चलाते रहते हैं? ना, ऐसा ही चलाता है। वो बूढ़ा हो या जवान हो, बहुत सा का लाइसेंस भी नहीं है, बहुत सा ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं है। हम लोग को करीब करीब 95% टेम्पू चालक का लाइसेंस मिलेगा, रुपया में 95। इकाई गो के साथ खराब, यानी रिन्यू ना हो पैसा के चलते, इसके चलते ना, तो वो लाइसेंस करीब करीब टेम्पू चालक के पास, हर एक के पास। लेकिन ई रिक्शा 11 से लेके 10 बरस से लेके 14, 18, 19, 20, 60 बरस के चला रहा, बुढ़ा भी चला रहा, लेकिन वो के पास बहुत सा के लाइसेंस भी नहीं है। और बीच रोड में जहाँ पाया हुआ सवारी बोला रोक रोक दी, अगला मोटरसाइकिल पीछे ठोके तो मोटरसाइकिल ठोका गया। इसलिए इस रिक्शा पर लगाम लिया जाए और उसको बजाते स्टैंड दिया जाए, और न तो बिल्कुल पटना से अलग किया जाए, बिल्कुल पटना से अलग किया जाए। इसलिए अलग नहीं किएगा तो जाम का समस्या हटने वाला नहीं। या रूट बाय रूट चलाइए ना भाई, ई रिक्शा को रूट बाय रूट चलाइए। राजापुर से आता है तो भाई चिरगन पास से घूम जाए, इधर क्यों आता है कारगिल के पास? जैसे बेली रोड, राजा बाजार, बेली रोड और राजा बाजार 4 नंबर गेट के पास स्टैंड मिला हुआ है, वो स्टैंड में नहीं जाता है, कारगिल आता है हम लोग के साथ। कि हम लोग स्टेशन जाते हैं, वहाँ के बीच रोड में जगह चले हुए, हम लोग बदनाम हो रहे हैं। काफी दिक्कत हुआ टेम्पू चालकों को हवा हवाई से? बहुत बहुत। टेम्पू वाला भी बदमाशी कर रहा है, बेली रोड का टेम्पू आ जा रहा है कारगिल पर, अब बेधरले आ रहा है, और वो बेली रोड करके हम लोग को रास्ता जाम किए हुए रहता है, गांधी मैदान जो स्टेशन चलने वाला है उसको। इसलिए इस पर सरकार कार्रवाई करे। सरकारी कार्रवाई की बात हुई तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि टेम्पू चालकों का हड़ताल था जंक्शन पे, वो क्यों था अंकल? हड़ताल था इसलिए कि वो स्टैंड को हटा रहा था। अगर जब आपके पास जगह नहीं है तो गाड़ी क्यों निकाले इतना? आप बेरोजगार पर आप गाड़ी धड़ल्ले से निकाल दिए। आप बेरोजगार को कह रहे हैं कि तुम घर में चले जाओ, ठेला वाला के कह रहे हो कि घर में चले जाओ। तो भाई पहले ही नहीं लगाम देना चाहिए? आज से नहीं, लालू जी के जब सरकार था उसी घड़ी से लगाम देता, उसको जगह देता, रोजी रोजगार देता, कहूँ पर बेचारा अपना रोजी रोजगार करता। आज स्टेशन पर बोल रहा कि ठेला कबाड़ देंगे,
ठेला वाला का भी 4 बच्चा है, माँ बाप सब है, वो कहाँ जिएगा कहाँ रहेगा ये बताइए। उसको व्यवस्था कीजिए। हम ही ना करें कि आप जहाँ धरल्ले से जहाँ पाइए वहाँ कबार दीजिए। उसको आप जगह रहने का बताइए, रहने का चलने का। जो ठेला बेच रहा है पूरी कचौड़ी जो बना के उसको खिलाने का स्टैंड बजा के उसको जगह दीजिए। वो भी बेचारा गरीब जी है, और क्या करें। जैसा आपने कहा अभी जो बेली रोड का टेम्पो है वो आपके रास्ते से जा रहा जी, है, मेरे रास्ते लेकिन जो पिछले 2 दिनों से पटना ट्रैफिक पुलिस ने रूल बनाया है वो रूट कैसा बनाया, किसके लिए बनाया? रूल एसपी साहब तो रूल सही नहीं बना। जो भी बताएगा चालक के बताएगा तो रूल सही हो सकता है। कैसा बताइए, आपको कैसा रूल हम सही इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि अपना अपना स्टैंड में रहे ना भाई। वो ट्रैफिक एसपी जो कोड नंबर है, कोड नंबर से रूट बाय रूट कर दीजिए, अपना रूट में रहेगी गाड़ी। मेरे गांधी मैदान में व्यवस्था ऐसा है कि स्टेशन पूरा छेके हुए था। स्टेशन एक समय था ऐसा ठेका हुआ था, बस और टेम्पू ई रिक्शा, कि इंसान को जाने के लिए आदमी जगह खोज रहा था कि कैसे निकले स्टेशन। आज हम लोग को पार्किंग दे दिया, वहां पैसेंजर जा नहीं रहा। नीचे में सब गाड़ी है, पैसेंजर जा नहीं रहा। इसके लिए विधि व्यवस्था बनाए ना भाई, स्टेशन पर बनाते। ओला का अवेरा को पूरा दे दिया फुल छूट, मोटरसाइकिल से सिविल में अपना प्राइवेट में जा रहा है, ढो रहा है, इन्ने उन्ने चारों पट्टी क्राइम कर रहा है। टेम्पू वाला को फंसाया जा रहा है। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई ना कमाए, ढंग से कमाए और ढंग से चलाए पटना में, कि लगे कि ना ऑटो चालक है। ई रिक्शा वाला को भी बोलते हैं कि ढंग से चलाओ, ढंग से कमाओ, और दो रुपया कम कमाओ, लेकिन दुरुस्त चलो, दुरुस्त रहो। लेकिन वो होता नहीं है। नए नए नाबालिग है, न उसका लाइसेंस है, न पता है, न कैसे काटना, कैसे चलना। जैसे पाया वैसे चला। अगर आगे गाड़ी आ गई तो उलट भी दिया। सवारी भी कितना मतलब गांधी मैदान में डैमेज होकर पीएमसी में गया है। हमने टेम्पू से ले जाके पहुंचा, टेम्पू से हमने पहुंचाया पीएमसी में। आज की कहानी नहीं है, करीब महीना 2 महीना हो गया, लेकिन वो ले गया। तो अब गिरा दी इस भाई, वो भाग गया। तो हमको अफसोस लगा कि ना भाई, इसको ले जाके कम से कम एडमिट करा दो डॉक्टर में। 112 वाला आया भी, हमको बोला भी कि नेताजी आप यहाँ पर रहते हैं तो समझा। हम कि समझावे का भाई, खुद न समझदार है तो क्या समझावे। जब हम अपना घर को नहीं समझा सकते तो भाई को क्या समझाएं, बताइए। ये बात होती है। आखिरी सवाल आपसे कि जब जब पटना ट्रैफिक पुलिस रूल लाती है, इससे पहले जो 3 लोडिंग वाला रूल आया था कि बस तीन ही पैसेंजर बैठेंगे, उस टाइम भी विरोध हुआ था, अभी भी विरोध हुआ है, तो क्या ऐसा विरोध हमेशा क्यों होता है? हम तो बोला, एसपी साहब भी रमेश प्रसाद डीएसपी साहब थे, वो रिटायर हो गए। तो हमने बोले थे कि 3 सवारी हम ढोएंगे सर, मेरा भाड़ा बना के दे दीजिए। भाड़ा फिर आप लोगों ने बढ़ा भी तो दिया था। भाड़ा बढ़ाएं कब, जब मेरा आगे बैठाना। अभी भी एक के वार्निंग की हो कि एक के वो लेके चलना है आगे बैठा के। और हवा हवाई 7 गो 8 गो ले जा रहा है, उसका कोई नहीं पकड़ रहा है। वो गरीबी में पास है। हम लोग बड़ी बिरला टाटा टेम्पू वाला जो हम लोग को कह रहे हैं कि 3 गो लेके चलिए। अरे आप भाड़ा बढ़ा के दीजिए ना भाई, हम 2 सवारी ढोएंगे। मेरा गांधी मैदान स्टेशन 50 कीजिए ना, 50 से लेंगे 2 सवारी से, अब 50 उधर से दीजिए। मेरा अप डाउन के 100 रुपया गिरेगा ना सर। तो वो सवारी कम होगा तो ऑटो पर जाएगी कि ना जाएगी, चाहे बस पकड़ेगा चाहे ऑटो। अगर वो रहने का व्यवस्था करे स्टेशन पर, गांधी मैदान में करे, हम लोग जैसे लगाए हुए यहाँ पर जगह है, वो धरल्ले से महेंद्र सुल्तानगंज आया, गाड़ी लगाई, जने पाया उन्हें घुस गया, जने पाया उन्हें लगड़ दिया। ये का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम लोग कहीं से भी कहीं घुमा देना। हम लोग तो कुछ ढंग से भी चलते हैं, लंबर लगाए हुए हैं, और हम ड्राइवर को समझाते हैं कि बाबू रे लंबर से चलो, 2 पैसा कम कमाओगे लेकिन दूर चलो, और ढंग से सवारी को उतारो, ढंग से सवारी से बर्ताव। आप एक बाइक गर्म ना हो जाओ सवारी पर कि वो सवारी तोरे पर कालर पकड़ ले, मारा पीटी कर। लेकिन एक हम कहेंगे सर आपको मीडियम, ये आपका मीडियम हिसाब से, कि हम ये वो कहेंगे कि मेरे डमंगला पर जाने के बाद बहुत दिक्कत हो रही है। कैसी दिक्कत? सवारी कहता है कि इधर चलो, तुम मेरे समझा रहे हो, तुम समझा रहे हो मेरी, बाबा मेरा समझाइए नहीं, मेरा देखा हुआ है रास्ता, आप गलत जगह ले जा रहे हैं। हम बोले कि मेरा स्टैंड मैडम ऐसे मिल गया है तो हमने घुमा के ले जा रहे हैं, क्या आपत्ति है आपको? तो मेरा ट्रेन छूट जाएगा, हमको गाड़ी रोको, हम उतर जाएंगे। तो हम ये भी बोला कि उतर के चले जाओ, भाड़ा नहीं देंगे। हम कि मत दो भाई, आपका मर्जी, हम गलत जगह पर उतार रहे हैं, हम बहुत गलत काम कर रहे हैं ना। ये सरकार
नया नया योजना ला रही है, नया नया योजना टेम्पू पर। अच्छा, ये योजना लाने से पहले या फिर जो भी रूट लाने से पहले आप लोग से डिस्कशन वगैरह कुछ पूछा नहीं जाता? कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। ये पहले मीटिंग हुआ था कमिश्नर साहब के पास, तो कमिश्नर साहब बोली कि आप चालक है, आप बताइए कि समस्या गांधी मैदान का कैसे जाम हटेगा। ये कब हुआ था? ये कब पूछा गया था? दशहरा से पहले। दशहरा से पहले पूछा गया था जी। तो हमने बोला कि पहले पूछिए कि वो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जयनगर, बिहार शरीफ, नवादा वो रोड पर आके करता है, उसको सर स्टैंड मिला हुआ अंदर में। हम लोग को जाने में आपत्ति होती है। अगर जा रहे हैं तो अगर खलासी बीच रोड में बुलावे जा रहा सवारी के कि कहाँ जब मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वो गुदाल कर रहा है स्टेशन पर, ये गांधी मैदान में। वो रूट उसका कोई मालूम नहीं, जहाँ स्टैंड है वहाँ जाए, अपना स्टैंड से चले, क्या आपत्ति है? स्टैंड से निकलिए ना भाई, गाड़ी लेके जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात करने का बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ है जो टेम्पू चालक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दूबनाथ राय है। सर, आप कब से टेम्पू चला रहे हैं? मैं 80 से चला रहा हूँ। 80 से सर? हाँ, 80 से ऑटो चला रहा हूँ। और हमको यही कहना है कि 80 के बाद हमने देखा, अनुभव किया कि अभी तक कोई चुनाव हम लोगों का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। 5 गो मैरिट बना लेता है, गांजा पीता है, स्मैक पीता है और कहता है कि हम हो गए। आप लोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें। हाँ, अध्यक्ष के बारे में, मैंने संस्था के बारे में करें कि ऐसा चुनाव हो। सरकार से रिक्वेस्ट है मेरा कि चुनाव करवाया जाए, एक मेजोरिटी में हम लोग रहे। और ऐसे भी ऑटो बहुत दिक्कत है, ना स्टैंड है, ना शौचालय है, ना पीने का व्यवस्था है कुछ। अभी तक तो मैंने यही देखा, और मैं क्या कह सकता हूँ। सर, चलिए आपसे वही सवाल करते हैं जो अंकल से किए थे। जो अभी जो रूल रेगुलेशन आते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या हमेशा विरोध होता है उसका? कभी भी राजी लोग नहीं होते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? क्यों होता है ऐसा विरोध? राजी तो होना है, प्रशासन अगर कड़ाई करे और हमारा संस्था जो हो, अगर संस्था नहीं है, संस्था रहता प्रशासन से मिलजुल कर करके बात होता है कि ना भाई आप लोग कायदे से चलिए, रोड पे ऑटो मत लगाइए, स्टैंड रहता, पीने का पानी रहता, सारा व्यवस्था रहता, हम लोग सही से चलते। तो हमारा कोई ऐसा व्यवस्था ना है। कोई 5 को खड़ा हो गया, कहा कि हम अध्यक्ष हैं, हमसे डरो। तो हमने 80 से यही देखा है सर। अगर हमारा चुनाव करवाया जाए और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि पड़ाव दिया जाए, हम लोग चलेंगे। और क्या। चलिए, बात करने का बहुत शुक्रिया। और भी लोग यहाँ टेम्पू चालक हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं और उनकी समस्या जानते हैं। समस्या क्या है? क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम। सर, आप कब से टेम्पो चला रहे हैं? 20 साल से 20 साल से। आप इसी जगह पे या कहीं और चलाते थे पहले? यही रोड में चला। जैसा 2 अंकल ने बताया अपनी समस्या, कि आपकी समस्या वही है या फिर कुछ और भी है? वही समस्या जो सब कहा है, ई रोड में जो हम लोग भी है, यही सब रोड में चलाते हैं। जैसा अभी जो रूल आया है रूट वाला, उस रूल पे आपका क्या कहना है? सर, बहुत दिक्कत हो रहा है हम सब। किस तरह का दिक्कत? यही ओने ऑटो एन्ने से ले जाओ, एन्ने सवारी दिक्कत करता है, एन्ने नहीं ले जाओ, एन्ने नहीं ले जाओ, और हम सब बोलते रास्ते में उतर जाते हैं। क्या बोलेंगे सवारी से? बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय जी। विजय जी, आप कब से ऑटो चला रहे हैं? हमारा तो 25 साल हो गया। आपको भी सर 25 साल। मेनली अंकल लोग से मैंने बात किया जो आपके साथी हैं, 40 साल, 30 साल और आप 25 साल। सर, 25 सालों में पहले कैसे था टेम्पू चालकों का हाल और अब कैसा है, इसको आप बताइए थोड़ा। क्या बता, पहले 3 लोगों से मैंने बात किया तो कहा कि हाल ठीक नहीं है। आप क्या क्या कहना है आपका इसे? क्या बता, जो पहले है वो आज है मेरे साथ। आपका मतलब सेम ही है? हाँ, सेम ही है। जो ट्रैफिक पुलिस रूल रेगुलेशन लाता है उस पर आपका क्या कहना है? वो तो प्रशासन टाइट है, ये है प्रशासन टाइट तो है ही, ऐसा थोड़ा है कि नहीं, 2 बात है, टाइट है या फिर आप लोग का सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाड़ी इतना भारी है, क्या होगा? जहाँ पहले 50 गाड़ी चलता था, 250 गाड़ी हो गया, कमाई तो घट गया। तो दोनों तरफ से दिक्कत आपका कहना की है? हाँ हाँ, दिक्कत तो है ही, टेम्पो चला के दिक्कत तो है ही, ऐसा थोड़ा है कि सुखी है, दुखी है, ये बात तो है। हवाई वालों का आपका क्या कहना है सर? जैसे आगे वाले अंकल ने कहा कि काफी दिक्कत है हवाई वालों से। अरे हवे हवाई तो हमने के जान मार दी, सच पूछते हैं तो।
इतना जितना पटना में मच्छर नहीं है उससे ज़्यादा हवा हवाई है। गिनला पर मच्छर कम जाएगा, हवा हवाई ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बगैर टैक्स के गाड़ी चल रहा है। सब हम लोग 5-6 कागज है, परमिट टोकन फिटनेस इंश्योरेंस हर चीज़ रखते हैं। उन लोग के क्या है तो ये चल रहा है। हम लोग 4 लाख रुपया लगा करके 4 पैसेंजर ढो रहे हैं, वो लोग 1.5 लाख रुपया लगा करके 5 पैसेंजर ले जाता है। अब क्या बोले। मतलब कुछ परमिट उसका नहीं होता है हवा हवाई नहीं का, नहीं। और आप लोग का तो काफी परमिट हाँ होता है, हाँ लाइसेंस हाँ वगैरह होता है। हाँ, बहुत रहे। वो सब बगैर लाइसेंस के चला रहा है। हम लोग का सब चीज़ खोजता है पेपर, और वो लोग का कोई फायदा नहीं है। सीधा रोड में तो दिक्कत है ही हम लोग का। क्या नाम हो सर आपका? अनिल कुमार से। आप भी सर टेम्पो चलाते हैं? कब से चला रहे सर आप टेम्पो? हम तो 25-30 बरस से चला रहे 25-30 बरस से। सर पहले का हाल कैसा टेम्पो चालकों का और अब का हाल कैसा है? पहले का था, पहले में अब में बहुत तो आसमान जमीन का अंतर है। कैसा अंतर बताइए थोड़ा उसके बारे में। अभी तो ठीक ठाक है इलेक्शन से, मतलब कि इलेक्शन से पहले से आई थिंक अभी तक ठीक-ठाक है। जो रूल रेगुलेशन जो रूट आया आप उस पे राजी हैं? आपको रूट कोई कहाँ दिक्कत है? नहीं है? रूट कहाँ आया अभी? आप लोग का रूट सेम ही है? जैसे था वैसा ही है। और जो 2 दिन पहले जो विरोध हो रहा था वो क्यों हो रहा था? वो पटना जंक्शन वाला हो रहा था। बहुत सा आदमी है कि ड्राइवर है कि अलग अलग गाड़ी चलाते हैं लोग, तो पटना जंक्शन वाला हो रहा था वो रूट के लिए। तो उधर से कंकरबाग से आने वाला गाड़ी है जो बंद कर दिया गया था, फिर खुल गया। दिक्कत हो रहा है गांधी मैदान वाले को। गांधी मैदान स्टेशन जो चलता है ना, उसको दिक्कत हो रहा है। पहले सीधे आता था, अभी जमाल रोड से आना पड़ता है। इधर से जाता है, उधर से जमाल रोड से घूम के आना पड़ता है। कहीं गाड़ी खड़ा करने देता नहीं, यही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको भी हवा वालों से दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है? हवा हवाई वाला से बहुत टेंशन है। पूरे चारों तरफ धक्का मार देता है पब्लिक को भी, हम लोग गाड़ी वाला को भी धक्का मार देता है। पीछे से ठोकता है, आगे से साइड से ठोकता है, आगे से नहीं ठोकता, साइड से ठोकता है। धक्का उलट जाता है जहाँ तहाँ, उलटता वही है। बहुत ज्यादा है। उसके चक्कर में तो मेरा बेटा का पैर टूट गया। उस पर बैठ के जा रहा था, पलटी मार दिया। यही यहाँ कारगिल चौक के ऊपर थी, बढ़ के पेड़ के पीछे। हम 1.5 लाख रुपया लगाए, तब जाकर के 2 साल आराम किया मेरा लड़का, तब जाकर के ठीक हुआ। उसमें 1.5 लाख रुपया खाली दवा में लगा, 1 लाख रुपया मतलब कि खाना पीना मतलब बैठ के खाया। 2 साल समझ लीजिए बर्बाद हो गया उसका। पैर में रड लगा हुआ था, वो रड निकाले, 2 साल के बाद रड निकला। ऐसा तो हाल है। तो जैसा आपने कहा कि मतलब ऐसा हुआ आपके बेटों के साथ, काफी सुनने में भी आता है कि हमेशा कोई ना कोई गिरते पड़ते रहता है हाँ, और उन लोगों को रूल, अधिकांश गिरते पड़ते रहता है, इसमें कोई लेने देने की बात नहीं है। तो जो रूल रेगुलेशन सिर्फ टेम्पो चालकों के लिए या फिर हवा के लिए होनी चाहिए? उसके लिए भी होना चाहिए, उसके लिए भी काहे नहीं होना चाहिए। वो और 8 गो सवारी बैठाता है, 3 गो बैठाने का है, उसमें कम से कम 4 गो, 1 गो आगे 5 गो, लेकिन वो बैठा लेता है 3 गो पीछे और 3 गो इधर बीच में और 2 गो आगे, 8 गो। 3-3 6 गो, 2 गो 8 गो। आपने ऐसे करके देखिए, खड़ा होकर के चला दे। यही सब बात है और क्या। चलिए ठीक है, बात करने का बहुत शुक्रिया आपका।